आप जहाँ हैं वहाँ होना नहीं चाहते थे, जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते थे। आपने जिन लोगों का साथ चाहा था वे अब आपके साथ नहीं हैं। यह आपकी शिकायत हो सकती है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वह आपकी पहली पसंद नहीं। बावजूद हम सही राह पर हैं, बीते कल से बाहर आ रहे हैं। यह एहसास हमें मजबूती देती है। दुख की गति तेज होती है। कई बार जितनी तेजी से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उतनी तेजी से हम खुद को उनसे बाहर निकालते हुए नहीं देख पाते। फिर तकलीफ बड़ी हो जाती है तो वापसी करने में समय भी लगता है। कभी कभी हम बेचैन हो जाते हैं कि मानो कहीं भटक गए, कुछ सही नहीं हो रहा है, यह अभी कुछ बेहतर नहीं होगा। तरक्की सीधी रेखा में नहीं होती। हमें लगता है कि सफलता जादू की तरह अचानक हो जाती है, पर अक्सर ये छोटे छोटे बदलावों और छोटी छोटी कोशिश में आकार ले रही होती है। भले हम खुद को बनते संभलते नहीं देख पा रहे हों, पर बहुत कुछ जीवन में ऐसा होता है जो बताता है कि हम धीरे धीरे सही रास्ते पर हैं। आप बीते कल से बाहर निकल रहे हैं। बाहर से ज़्यादा हमें अपने भीतर पर ध्यान देना चाहिए। हमारी ज़्यादातर बेचैनियाँ बाहर से जुड़ी होती है। बाहर की शान शौकत, बाहरी साज सज्जा हमें बाहर ही उलझाए रखती है, थका भी देती है। नतीजा हम पूरी तरह खुशी महसूस नहीं कर पाते। सोशल मीडिया, लोगों से मिलना जुलना, चमक दमक जीवन का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। खुद को दूसरों के मानकों पर मोड़ते रहने की ज़रूरत नहीं। जब आप अच्छा दिखने से ज़्यादा अच्छा महसूस करने पर जोर देते हैं तो आपको आराम और सुकून को तवज्जो देने लगते हैं, जो संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यह समझना कि बाहर ही खड़े रहकर अपने भीतर की गहराई को नहीं समझा जा सकता। हमें मजबूत बनना है। जीवन के उतार चढ़ाव में काम, पैसा, दोस्त, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। पर जब चीज़ें को गिनती से ज़्यादा उनकी उपयोगिता को महत्व देते हैं तब आपका ध्यान जरूरी रिश्तों और कामों पर ही लगते हैं। ऐसा करना कई तरह की बेचैनी को दूर कर देता है। कुछ जरूरी कामों को ढंग से पूरा करना, सबको खुश करने की बजाय अपनों के साथ समय बिताना और अपना ध्यान रखना हमें आज से जोड़ता है। अपने वर्तमान में जीना हमारे जीवन को संतुलन देता है। किसी भी चीज़ से अधिक हमें तन मन और आत्मा के संतुलन की ज़रूरत है। कभी आपने कारण जानने की इच्छा की है? हर चीज़ को स्वीकार करते चले जाना, अपने सच, अपनी पसंद नापसंद को दबाए रखना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। यह समझने की कोशिश करें कि क्यों आपका कोई खास रिश्ता नहीं चल पाया, क्यों आप या दूसरे खास तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्यों आप कुछ बातों पर विश्वास करते हैं या फिर उन्हें झूठा मानते हैं। जब आप चीज़ों को ढंग से समझने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर करते हैं, खुले मन से चीज़ों के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में अलग तरह के ही बदलाव होते हैं। सही प्रश्न हमें सही जवाब की ओर ले जाते हैं, हमारे दायरे को बड़ा बनाते हैं। समय बदल गया है। अब आमतौर पर यह माना जाने लगा है कि आपको अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो महत्वाकांक्षी होना होगा। क्या बिना महत्वाकांक्षी हुए सफल हो सकते हैं? हम्म? क्या अपने लिए लक्ष्य तय करना गलत है? अगर आप किसी विषय की जानकारी के लिए गूगल पर जाएंगे तो आपको तमाम तरह के विरोधाभासी उत्तर मिलेंगे। महत्वाकांक्षा के साथ भी ऐसा ही है। आधे सर्च आपको बताएंगे कि महत्वाकांक्षी होना सही है, सफलता इसी से मिलती है, और आधे सर्च कहेंगे कि महत्वाकांक्षाएं नुकसान पहुंचाती है। इस तर्क के अनुसार अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो बस एक स्तर तक आपको सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा का दायरा आपके सोचने, समझने और करने की गति को संकुचित कर देगा। सिकंदर महान, जिसे सबसे महत्वाकांक्षी इंसान माना जाता है, मेरे ख्याल से तो बहुत सीमित महत्वाकांक्षाएं रखता था। वह बस एक धरती को जीतना चाहता था जो विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक कण है। उसके लिए वह इच्छा बड़ी थी जिसके लिए वह मार काट करता।
मर जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो पीछे आकर सोचना पड़ता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किन किन लोगों की, किस तरह की, वो कब ज़रूरत पड़ेगी। महत्वाकांक्षाएं को लेकर पिछले 5 दशकों में कई किताबें लिखी गई जो करोड़ों की संख्या में बिकी। दरअसल 19वीं सदी के बाद दुनिया भर में यह माना जाने लगा था कि आम आदमी भी अपने लिए सपने देख सकता है और उन सपनों को पूरा करने की राह पर चल सकता है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति में ये 5 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले जोखिम उठाने की हिम्मत, गलतियां करने का साहस, लक्ष्य का एहसास, आगे जाने की आत्मसंयमता। सफल आदमी वो होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है और दयालु होता है, जो दोस्त बनना जानता है और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होता है। उन्होंने लगभग 100 साल पहले यह बात कही कि एम्बिशियस होना कतई गलत नहीं। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा कर सकते हैं। साथ ही अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए आपको लोगों के संग जुड़ना पड़ता है, लोकप्रिय होना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे का गिलास पूरा भरने के लिए अपना आधा गिलास भी कुर्बान करने को तैयार हैं, तो ये आपको एक सेल्फलेस पर्सन बनाता है। अब सेल्फिश हो या सेल्फलेस, दोनों ही ना हमारे लिए सही है और ना रिश्तों के लिए। इसलिए कहते हैं कि खुद पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपनी ज़रूरतों को समझ लेते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। चलिए शुरुआत कुछ ऐसे कीजिए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद कर सकें। जब भी लोगों से मिले, एक मुस्कुराहट के साथ मिलें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें। इससे सामने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा श्रोता बनिए। हमेशा अपनी बात मत कीजिए, दूसरों को भी बात करने का मौका दीजिए। कभी ऐसा कुछ मत कहिए कि सामने वाला खुद को बौना महसूस करे। आप अपने लक्ष्य बना रहे हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह सही है। महत्वाकांक्षा रखना आशावादी बनाएगा और काम पूरा करने की भी ऊर्जा देगा। क्या आप जानते हैं कि सृजन क्या है? अभिव्यक्ति सृजन नहीं है। इसको समझना काफ़ी सरल है। एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में आप जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं वह सृजन नहीं है। यह बिल्कुल अलग चीज़ है। आप जानते हैं कि सृजन तभी हो सकता है जब ऊर्जा का विस्फोट होगा। ऊर्जा जो कभी दूषित नहीं हुई है। वह किसी प्रयास, किसी इच्छा का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा तो क्रिया स्वयं लाती है। और जब हमारी सारी गतिविधियां तो कामावेश आत्म केंद्रित है, विभिन्न चीज़ों को लेकर स्व केंद्रित है, और कोई भी आत्म केंद्रित गतिविधि निरेफावाद रूप में विरोधाभासों को जन्म देती है। गौर कीजिए, विरोधाभास की स्थिति में होना अभिव्यक्ति की मांग करता है। मुझे इससे बचना चाहिए, मुझे इसके बारे में ज़रूर लिखना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए। अब जो व्यक्ति आत्म विरोधाभास की स्थिति में है, आत्म केंद्रित गतिविधि के स्थिति में है, वह एक चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, कलाकार के रूप में या संगीतकार के रूप में जो कुछ अभिव्यक्त करता है, वह उसको सृजन कह सकता है। मगर ऐसा नहीं है। सृजन तो साधारण रूप से भिन्न होना चाहिए, और यह है, अब मन को छुआ नहीं जा सकता, या विरोधाभास की पूरी संरचना, चेतन अचेतन को समझ नहीं लिया जाता है। वो पूरी तरह से शांत है। याद रखिए, ऊर्जा की कोई भी गति क्षय है। यह तभी होता है जब मन पूरी तरह से शांत होता है। जबरदस्त ऊर्जा के साथ तभी एक विस्फोट होता है, और वह विस्फोट सृजन है, जिसको अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो मन डरता है, महत्वाकांक्षी है, लालची है, ईर्ष्यालु है, ऐसे मन में कभी भी वह ऊर्जा नहीं हो सकती जो क्रिया द्वारा लाई जाती है। और जाहिर तौर पर ऐसा दिमाग कहीं भी यह नहीं जान सकता है कि प्रेम क्या है। जहाँ प्रेम है, वहाँ रोज़मर्रा के अनुभव के सभी स्मृतियाँ खत्म हो रही है। और इसलिए प्रेम और मृत्यु के हमेशा साथ साथ चलना चाहिए।
क्योंकि प्रेम हमेशा ताज़ा, नया, युवा, निर्मल होता है। वह अतीत से दूषित नहीं होता। इसलिए इसे हर दिन के अतीत के प्रति मरना होगा। तो प्रेम और मृत्यु उस ज़बरदस्त ऊर्जा में मौजूद होनी चाहिए। जब वह ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो, फिर वह सृजन है। अब उस रचना को चाहे जिस भी नाम से पुकारो, बहुत कम महत्व रखती है। जब तक यह प्रत्येक मनुष्य में नहीं आता, तो समाज का हिस्सा जो स्वयं समाज है, वहाँ नया समाज नहीं हो सकता। इस नए समाज और पुराने समाज के बीच में बहुत से लोग भटक जाते हैं। तो भटके हुए को प्रेम दें। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी के दो बेटे थे। दोनों एक दूसरे से ठीक विपरीत थे। पिता ने अपनी संपत्ति दोनों में बराबर बांट दी। बड़ा बेटा तो पिता के साथ ही रहा, मगर छोटा बंटवारे में जो धन मिला उसे लेकर कहीं चला गया। बुरी संगत में वो जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा और कुछ ही समय में पूरी तरह से दिवालिया हो गया। एक दिन वह भीख मांग रहा था, तो मन में विचार आया कि यदि वह पिता के पास लौट जाए तो वह उन्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। आखिर उनका हृदय पिता का हृदय है, वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। छोटे बेटे ने अपने लौटने की सूचना भिजवाई। पिता तक खबर पहुंची तो उन्होंने गांव में बहुत बड़ी दावत दी। अपने सभी मित्रों को भोज के लिए आमंत्रित किया कि मेरा बेटा घर वापस आ रहा है। बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। जब वो घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उनसे कहा, देखो, तुम इतने वर्षों से अपने पिता की सेवा कर रहे हो, पूरी तरह आज्ञाकारी भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कोई दावत नहीं दी। और जब तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है जो नालायक है और विद्रोही है, तो उसके लिए यह दावत दे रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। जाहिर है बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया। वह लगभग भागते हुए घर आया और पिता से पूछा, क्या यह सब सच है और किसके लिए पिताजी? मैं आपका आज्ञाकारी सेवक रहा, लेकिन आपने मेरे लिए कभी कोई उत्सव नहीं मनाया। और जब अब आपका छोटा बेटा आ रहा है जिसने आपको पूरी जीवन भर की कमाई को नष्ट कर दिया, तो आप दावत दे रहे हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि बस आप अपने छोटे बेटे से ही प्रेम करते हैं। तब पिता ने कहा, प्रेम किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसने कमाया और किसने नहीं कमाया। प्रेम उस पर तो उमड़ता ही है जो समीप है। वह उसे भी समीप लाना चाहता है जो दूर चला गया है। तुम पूरी तरह से सही और पहले से मेरे साथ हो। इसमें कुछ भी उत्सव मनाने जैसा नहीं। मेरा आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है, लेकिन जो भटक गया है उसका विशेष स्वागत जरूरी है। तभी उसे प्रेम का आश्वासन अनुभव होगा। कृष्ण ने इसे यूं समझाया। एक शाम भेड़ें अपने मालिक के साथ घर लौट रही थी। अचानक मालिक को पता चलता है कि एक भेड़ कहीं पीछे रह गई है। वह अपनी सैकड़ों भेड़ों को अकेला छोड़ उसे एक भेड़ को लाने के लिए चला जाता है जो कहीं खो गई थी। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो उसे कंधे पर उठाकर वापस आता है। कृष्ण कहा करते थे कि प्रेम में कोई मांग नहीं होती, वह पात्र और कुपात्र में भेद नहीं जानता। तो अब आप कमेंट में बताइए, क्या जीवन में महत्वाकांक्षी होना गलत है या सही है? आपके हिसाब से क्या है? और क्या आप बढ़ रहे हैं बीते कल से आगे? अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।